आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहना खान। देखते हैं आज की खास खबरें। कर्नाटक के एक कॉलेज के छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये इस साल राज्य में इस तरह की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर कुंडापुर में एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों को प्रिंसिपल के सामने याचना करते हुए देखा गया। छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध किया था कि उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति दी जाए। छात्राएं उनको बताती हैं कि उनकी परीक्षा अभी 2 महीने दूर है और कॉलेज अब हिजाब पहनने पर एक मुद्दा क्यों बना रहा है। अब तक राज्य के नियम ये था कि छात्रों को कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें कक्षा के अंदर हटाना होता था। उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री एस अंगारा ने जिले के पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। मैं जिला प्रशासन के साथ चर्चा करूंगा। हर कॉलेज के लिए अलग अलग नियमों का मसौदा तैयार करना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा किया गया है तो सरकार एक सूचित निर्णय लेगी। लेकिन मेरा अनुरोध है कि मैंने हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई है। अंगारा ने कहा कि मामला बुधवार को तब शुरू हुआ जब कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची। तभी 100 लड़के वहां भगवा शॉल पहनकर पहुंच गए। कॉलेज प्रशासन ने कुंडापुर विधायक हल्दी श्रीनिवास शेट्टी के साथ बैठक की और एक निर्णय पर पहुंचे कि छात्रों को एक समान नियम का पालन करना होगा। हालांकि अपने स्टैंड पर अडिग रहने वाली छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया। पिछले 2 महीनों में कर्नाटक में ये इस तरह की दूसरी घटना है। पहली घटना 1 महीने पहले उडुपी के पीयू गर्ल्स कॉलेज में हुई थी, जहां छात्र अभी भी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति के लिए संघर्ष कर रही हैं। छात्रों में से एक ने कक्षा के अंदर हिजाब या हेड स्कार्फ पहनने का अधिकार देने की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के उस बयान पर चुप्पी साध ली है जिस पर उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान आपस में अधिक करीब आए हैं। कांग्रेस नेता ने यह बयान बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए दिया था। राहुल गांधी के दिए गए इस बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्राइस ने कहा कि वो इसको पाकिस्तान और चीन पर छोड़ते हैं। वो बताएं कि उसमें आपस में कैसे संबंध हैं। इस बयान पर प्राइस ने और अधिक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी का कहना था कि न्यायपालिका चुनाव आयोग पेगासस के जरिए यूनियन ऑफ स्टेट्स की आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है। लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सरकार देश को किसी शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश कर रही है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश को आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खतरे से खेल रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि उनकी सलाह है कि रुक जाइए, पाकिस्तान और चीन को हल्के में नहीं लीजिए। आप पहले ही चीन और पाकिस्तान को करीब ला चुके हैं। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास स्पष्ट योजना है जिसकी बुनियाद डोकलाम और लद्दाख में रख दी गई है। ये देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति और जम्मू कश्मीर में अपनाई जा रही नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने दोनों मोर्चों को एक ही मोर्चे में बदल दिया है। विधानसभा में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद को टिकट दिए जाने के बाद चौरी चौरा में भाजपा कार्यकर्ताओं में रोज जगह जगह पुतला फूंकने का कार्य किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी भी लोकल प्रत्याशी को दे दिया जाए टिकट, नहीं तो संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद को चुनाव लड़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने बताया कि चौरा चौरी में सिर्फ हेलीकॉप्टर प्रत्याशी को उतारा जाता है और वो यहाँ का जो विकास कार्य है उसकी रफ्तार रुक गई है। अगर यहाँ के विकास कार्य का पहिया इसी गति से रुकता रहा तो हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बार चुनाव में भाजपा का जमकर विरोध करेंगे। हमें भाजपा से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो बाहरी प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे हमें ऐतराज है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाया।
भूमि सुधार की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने आम बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान दिए हैं। राज्यों की भूमि संबंधी विवादों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिहाज से ये प्रावधान काफी कारगर साबित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे शहरी व ग्रामीण दोनों जगहों पर भूमि की अपनी अलग पहचान निश्चित की जाएगी। जमीन संबंधी विवाद और फर्जी बेनामा जैसी अबूझ पहेली से निपटने के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान देश भर में लागू हो जाएगा। इसके लिए राज्य भी सहमत हो चुके हैं। इस बाबत एक खास सॉफ्टवेयर को नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। देश के ज्यादातर राज्यों में लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। उन्हें अब IT से लिंक कर दिया जाएगा। इसके लिए डिजिटलीकरण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। भूमि संसाधनों के प्रभावी उपयोग की अनिवार्यता को लेकर सरकार सतर्क है। राज्यों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। इसके पहले चरण में राज्यों के भू अभिलेखों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, जो लगभग अंतिम चरण में है। भूमि के प्रत्येक टुकड़े को यूनिक लैंड पर्सनल ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर से लैस कर दिया जाएगा। संविधान की भूमि राज्य का विषय होने की वजह से इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज सभी भाषाओं में भूमि दस्तावेजों की नकल भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रणाली के पूरी तरह संचालित होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में होने वाला बेनामा में घपले की आशंका नहीं होगी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि गुरुवार को उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। ओवैसी का कहना है कि 4 राउंड फायर हुए। फायरिंग करने वाले 3-4 लोग थे जो गोलियां चलाकर भाग गए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वे सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी ANI से ओवैसी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली के लिए जा रहा था। जितादा टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 गोलियां चलाईं। कुल 3-4 हमलावर थे। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मुझे दूसरी गाड़ी से रवाना होना पड़ा। आज बिगमा रॉयल फैमिली ऑफ अवध के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंसेस फरहाना मलिकी ने बड़े इमामबाड़े की छत पर डांस करते हुए वीडियो की कठोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इमामबाड़े हमारी मजहबी इमारत है, वहां डांस करना, म्यूजिक बजाना गुनाह है। हुसैनाबाद ट्रस्ट के अधिकारियों को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। DM लखनऊ इसके चेयरमैन हैं। कल हुसैनी टाइगर के साथ बेगमा रॉयल फैमिली के अध्यक्ष और मेंबर्स भी बड़े इमामबाड़े में ताला लगाने के सपोर्ट करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने इमामबाड़ा मजलिस, मातम और मजहबी कामों के लिए बनवाए हैं। उनको पिकनिक स्पॉट हम नहीं बनने देंगे। इस मौके पर सायरा बेगम, रेशमा बेगम, फरजाना निखत बेगम, नवाब रिजवान मालिकी, इमरान मालिकी, एडवोकेट सैफ हुसैन और आफरीन मालिकी थे। प्रिंसेस फरहाना मालिकी ने ADM ईस्ट से फोन पर बात की और उन्होंने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैम, इमामबाड़े में ये सब कुछ चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बेगमा रॉयल फैमिली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे बुजुर्गों ने ये इमामबाड़े इबादत, नमाज, रोज़े और मजलिसों के लिए बनाए थे। यहाँ पर डांस करने के लिए नहीं बनाए थे। म्यूज़िक हमारे यहाँ हराम, इसकी सख्त शब्दों में इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और DM क्या कर रहे हैं? DM लखनऊ जो हैं वो इसके हुसैनाबाद ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और ADM से सेक्रेटरी, ADM ऑफ लखनऊ सेक्रेटरी हैं इसके। इन लोगों को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस तरह की दोबारा ये वाहियात हरकत ना हो, वरना हम लोग कल बड़े इमामबाड़े में जाकर हमारे बुजुर्गों का भी बनवाया हुआ है, हम इसमें ताला डाल दें। कोई टूरिस्ट नहीं आए, कोई सिर्फ ज़ायरीन लोग उसमें जाएंगे, बाकी और कोई टूरिस्ट इसके अंदर इसमें नहीं जाएगा। कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, हमारी मजहबी जगह है।